तेलंगाना को लेकर जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से खलबली दिखाई दे रही है, क्योंकि 119 सीटों का जो गणित सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला सामना आ रहा है। क्योंकि तेलंगाना में इस बार किसके बीच कड़ी टक्कर होगी और किसके पक्ष में आंकड़े जा सकते हैं, इस बार तेलंगाना को लेकर अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। तो किसके बीच कड़ी टक्कर दिखाई देगी? क्या कांग्रेस विशेष बीजेपी और बीआरएस में कड़ी टक्कर है या कांग्रेस और बीआरएस में टक्कर देखने को मिलेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस के बीच ही टक्कर देखने को मिलेगी? इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि जब से सरकार बनी है तेलंगाना में तब से बीआरएस की यहां पर सरकार रही है। तो इस बार जनता क्या बदलाव करेगी? जो मांग यहां पर अन्य राज्यों पर रही है, तो इस बार क्या बीजेपी का नंबर या फिर कांग्रेस का नंबर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सूरज है वो तेलंगाना में क्या उगेगा, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। क्योंकि दक्षिण भारत अब तेलंगाना एकमात्र राज्य है लोकसभा चुनाव से पहले जहां विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि तेलंगाना में जीत हासिल करके यह दक्षिण भारत में यहां पर सरकार बनाई जाए। तो तेलंगाना की 119 सीटों का जो अनुमान उस हिसाब से करीमनगर की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि यहां पर बीआरएस को 2 सीट और कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। मेडा की 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर बीआरएस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहां 0 सीट जा सकती है। हैदराबाद की 15 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों से ज्यादा यहां पर हासिल कर सकती है। 7 सीटों पर यहां पर बीआरएस, 2 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर अन्य का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। खम्मम की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, बीआरएस को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। निर्मल की यहां पर 3 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट और 1 सीट पर बीआरएस, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। मंसियाल की 3 विधानसभा सीटों पर तीनों ही पार्टियों में त्रिकोणीय टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर बीआरएस और 1 सीट कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। वनार पार्टी की 1 सीट पर सीधे तौर पर बीआरएस का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। कांग्रेस अन्य के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यहां पर बात की जाए बरमल अर्बन की 3 विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय टक्कर यहां पर भी देखने को मिल सकती है। 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर बीआरएस और 1 सीट कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। आदिलाबाद की 2 विधानसभा सीटों पर बीआरएस और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, यानी सीधे तौर पर बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। यादाद्री बोगीर की 2 विधानसभा सीटों पर दोनों सीटों पर बीआरएस का ही यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। रजना सिलसिला की 2 विधानसभा सीटों पर 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर बीआरएस और अन्य के पक्ष में 0 सीट, कांग्रेस को भी 0 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। यहां पर बात की जाए बरमल ग्रामीण की 2 विधानसभा सीटों पर दोनों सीटों पर बीआरएस का ही पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। निजामाबाद की 6 विधानसभा सीटों पर 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर बीआरएस और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में और 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। जागतियाल की 3 विधानसभा सीटों पर भी यहां पर त्रिकोणीय टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट पर बीआरएस, आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यहां पर बात की जाए जोगुलमा गढ़वाल की 2 विधानसभा सीटों पर दोनों सीटों पर बीआरएस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना हो सकती है। सिद्धपेट की 4 विधानसभा सीटों पर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट पर बीआरएस और 1 सीट कांग्रेस के बीच यानी त्रिकोणीय टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। आने के पक्ष में यहां पर 0 सीट जा सकती है। कमारेड्डी की अगर बात की जाए तो 3 विधानसभा सीटों पर में से 2 सीटों पर बीआरएस और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई रही। अन्य और बीजेपी के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। भारत की अगर बात की जाए तो 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर बीआरएस और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के बीच यानी त्रिकोणीय टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि सूरपेट की 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर बीआरएस और कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। इस हिसाब से यहां पर भी त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन बीआरएस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। यहां पर बात की जाए जयशंकर भूपापल्ली की 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर बीआरएस तो 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यानी कांग्रेस और बीआरएस के बीच कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए नलगौड़ा की यहां पर 6 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 3 सीटों पर बीआरएस और 2 सीटों पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, यानी त्रिकोणीय टक्कर यहां पर बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस के बीच देखने को मिल सकती है। आने के पक्ष में यहां पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कुमारम भीम की 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीआरएस और 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहां पर 0-0 सीट की संभावना हो सकती है, यानी भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस के बीच यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।
महबूब नगर की 5 विधानसभा सीटों में से एक सीट पर बीजेपी, तो 2 सीटों पर बीआरएस और एक सीट कांग्रेस और एक सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर सामने आ रहा है। यानी यहां पर बिल्कुल त्रिकोणीय टक्कर है, लेकिन अन्य का भी यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भाई इस तरह से अगर बात की जाए तेलंगाना को लेकर 119 सीटों का जो ताजा और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहा है, उसमें 20 से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर भारी नजर आ रही है, तो 45 से 60 सीटों पर बीआरएस का पलड़ा भारी है, तो 30 से 40 सीटों पर कांग्रेस भी यहां पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। यहां पर 5 से 10 सीटों पर अन्य का भी पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। इसके अगर बात की जाए तो तेलंगाना को लेकर 119 सीटों पर जो सी वोटर का सर्वे था, उसमें कांग्रेस को 39% वोट शेयर, तो भारतीय जनता पार्टी को 14%, बीआरएस को 41%, यानी कि पक्ष में 6% वोट शेयर का अनुमान लगाया गया था। उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो तेलंगाना की 119 सीटों के लिए यहां पर कांग्रेस को 48 से 60 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 5 से 11 सीटों पर, बीआरएस का 43 से 55 सीट और अन्य के पक्ष में 5 से 11 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो तेलंगाना में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन बीआरएस कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। तो तेलंगाना में अगली सरकार किसकी बनेगी, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान सामने आ रहा है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं।